नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आरती के लिए कौन से दो मुद्रा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने पूजा के लिए मुद्रा आप लोगों को बता दिया है। देखिए, पूजा के जो मुद्रा मैंने दो आपको बताए हैं, जो कि एक ज्वालिनी मुद्रा और एक जो है मृगी मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं के बारे में बताया है। तो आरती में भी करीब करीब जो है वही सेम ही है। आरती में जैसे कि मान लीजिए, आरती के पहले भी बहुत सारे लोग धूप प्रज्वलित करके जो है वो धूप आहुति आदि देते हैं। 10 बार वो धूप आहुति आदि देते हैं। उसके बाद प्रणाम करते हुए जो है आरती शुरू करते हैं, यानी कि दशांग हवन करते हैं। संक्षिप्त जो है धूप हवन वो करते हैं। तो उसमें मृगी मुद्रा की आवश्यकता होती ही है और आरती में ज्वालिनी मुद्रा ही प्रधान है। अगर जो है साधारण तौर पे आप कहें कि सामान्य तौर पर कौन से दो मुद्रा जो है वो ज़रूरी है, तो आरती के लिए सामान्य तौर पर अगर जो मुख्य मुद्रा मैं कहूँ तो उसमें एक तो है अवगुंठन मुद्रा, ये ज़रूरी होता है। अवगुंठन मुद्रा ये होता है, ये अवगुंठन मुद्रा होता है। अवगुंठन मुद्रा के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। देखिए, ऐसे मुट्ठी करते हुए जो है तर्जनी और जो है वृद्धांगुष्ठ को इस तरह नीचे की तरफ करते हुए ये जो होता है ये अवगुंठन मुद्रा होता है। इस तरह से देना होता है, ये होता है अवगुंठन। ये आच्छादित होता है, ये होता है आच्छादित करना, अवगुंठन करना। तो अवगुंठन मुद्रा इस प्रकार से ये जो है ये अवगुंठन होता है। इस प्रकार से मुट्ठी बनाते हुए जो है तर्जनी और जो है ये वृद्धांगुष्ठ इस प्रकार से रहेगा, और जो है ये ऐसे 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 जो है ये अवगुंठन मुद्रा हो रहा है। ये बाहिने हाथ का होगा, हाँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, बाएं हाथ का होगा। तो इस तरह से जो है ये अवगुंठन मुद्रा हो रहा है। इस प्रकार से तर्जनी को नीचे की तरफ करते हुए चालित करना होता है। ये जो है ये अवगुंठन मुद्रा हो रहा है। तो आपने सर्वप्रथम आरती में सर्वप्रथम अवगुंठन मुद्रा आप करिए, उसके बाद जो है इस प्रकार से ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करिए। इस प्रकार से जो है ये दोनों हाथ, ये कनिष्ठ और जो है वृद्धांगुष्ठ को एक कर लीजिए और इसके बाद इसे जोड़ दीजिए, दोनों हाथ के इस प्रकार से जोड़ दीजिए। तो ये हो जाता है ज्वालिनी मुद्रा। ये ज्वालिनी मुद्रा जो है इस प्रकार से अब आप दर्शन करिए। तो सर्वप्रथम जो है ये अवगुंठन मुद्रा जो है वो आप दिखाइए। अवगुंठन मुद्रा इस प्रकार से देते हुए अब जो है ज्वालिनी मुद्रा आप प्रदर्शन करिए। इसमें ही आप जो है मूल मंत्र आदि का जाप जो है ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए ही जो है जाप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर सामान्य तौर पर आपको ये दो मुद्रा बता रहा हूँ आरती के लिए। जिन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर दो मुद्रा क्या होनी चाहिए दादा, तो ये दो ही जो है मुख्य है। बाकी तो इसमें बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत कुछ होता है, कई अलग अलग परंपरा में कई अलग विषय होता है, पर मुख्यतः जो है सामान्य तौर पर अगर मैं कहूँ तो एक तो ये अवगुंठन मुद्रा और दूसरा जो है ये ज्वालिनी मुद्रा। ये दोनों मुद्रा ही जो है आवश्यक होता है, ये दोनों मुद्रा ही जो है वो आवश्यक होता है दोस्तों। तो आप जो है आरती के लिए धूप दीप को जो है आच्छादित करने के लिए और जो है आप धूप दीप जो है मतलब ज्वालिनी मुद्रा दिखाते हुए आप जो है धूप दीप पर जो है जो मूल मंत्र है वो भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है आपको धूप दीप को निवेदन के समय जो है मुद्रा प्रदर्शन करना है। आरती के निवेदन के समय जो है आपको मुद्रा प्रदर्शन करना है। एक विषय मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बहुत समय कहते हैं, थोड़ा प्रश्न उठता है ये कि क्या ज्वालिनी मुद्रा सभी में प्रदर्शन किए जाते हैं या नहीं। देखिए, परंपराओं की बात है, परंपराओं की बहुत ज़्यादा बात है। तो जैसे कि अगर देखा जाए जो श्री कुल होते हैं, मैंने दक्षिण से ही ये विषय जो है सबसे सही तरीके से सीखा था, ये ज्वालिनी मुद्रा के विषय में जो है। अमृतीकरण मुद्रा बहुत जगह पर, जैसे अमृतीकरण मुद्रा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है हमारे इस तरफ जो है, जो कि मतलब कालीगुल की अगर तरफ कहे, पूर्वी भारत की तरफ कहे, तो वहाँ पर जो है जो अमृतीकरण मुद्रा है उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है नैवेद्य आदि निवेदन के समय। पर ज्वालिनी मुद्रा जो है दक्षिण की तरफ बहुत उसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है। सभी कुछ निवेदन, सभी कुछ के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। और ये मुझे बहुत सही भी लगता है, क्योंकि अग्नि के सप्त जिह्वा हैं और
अग्नि के माध्यम से ही सभी कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे पूजा पद्धति देखिए वो शाक्निक पद्धति है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये विषय जिन्होंने मुझे दिखाए थे और बताए थे, ये एक्चुअली सिखाए थे कि ज्वालिनी मुद्रा के माध्यम से नैवेद्य आदि से लेकर सभी कुछ जो है वो किए जा सकते हैं। तो निवेदन आदि के समय जो है, तो ये मुझे बहुत सही लगा उन्होंने जो मुझे बताया था कि ये जो है ये अग्नि के है, ये जो है ये अग्नि है। तो अग्नि से ही हमारा संपूर्ण पूजा आदि जो है वो अग्नि से ही है। तो ज्वालिनी मुद्रा से जो है सभी कुछ किए जा सकते हैं, सभी निवेदन आदि जो है वो किए जा सकते हैं। तो आरती के लिए, और आरती तो वैसे ही जो है आरती आदि तो अग्नि का ही विषय है। आरती आप धूप दीप निवेदन कह लीजिए, आप जो है दशांग हवन आदि सभी कुछ जो है ये अग्नि का ही मुख्य विषय है। तो आरती में जो है मुख्यतः सामान्य तौर पर जो है आपको ये अवगुंठन मुद्रा जो है वो आपको करना है, इस तरह से अवगुंठन मुद्रा जो है वो करना है, और जो है ज्वालिनी मुद्रा आपको प्रदर्शन करना है, आपको ज्वालिनी मुद्रा प्रदर्शन करना है। तो इन 2 मुद्राओं से ही जो है आप अपनी संपूर्ण आरती निवेदन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।